एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि जिस अंदाज से खेले, इस तरह से ओवरवेलमिंग अभी अंदाज से न्यूजीलैंड नहीं खेले, मगर इफेक्टिव टीम है। गेम प्लान अराउंड टू पीपल, रिजवान और बाबर, बस 2 साल इसी में गुजर गए कि हम तो खेलेंगे अपनी मर्जी से और अपनी स्लॉट नहीं छोड़ेंगे। इतनी ज्यादा एक्सपोज हो चुका, पूरी दुनिया को पता चल गया कि एक इनको बाउंसरे मारो, एक इनको रिस्ट स्पिनर लगा, बस खत्म। तो खत्म होगी कहानी। अरमीज भाई, एक जो क्रिकेट के अंदर मॉडर्न डे क्रिकेट की हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ या एशिया कप में बात की, बहुत लैग कर रहे हैं। 100-260-70 करते हैं, एवरेज टोटल हमारा दुनिया 400 कर रही है। डॉट बॉल की बात करें तो ये क्राइम मैं तो समझता हूँ क्रिकेट के अंदर कि अगर आपका 300 में से अगर आपने 140-145 डॉट बॉलें खेलनी है और हर मैच में खेलनी है और दुनिया की कोई टीम ऐसी नजर नहीं आएगी, तो आप कैसे देखते हो? और दूसरा ये कि आपने 1200 बॉलों के बाद छक्का लगाया, ये भी एक क्राइम था। चलिए उसको भी हमने डाइजेस्ट कर लिया, मान लिया, नहीं लगता आपसे, बट ये डॉट बॉल्स खेलना, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है कि आपको सिंगल लेनी नहीं आती, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं आती आपको? नहीं, ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए कि छक्का मार लेते हैं और फिर अगले 5 बॉल डॉट खेल देते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम एंड करते हैं 8 रन एंड ओवर, छक्का लगाने के बावजूद हम उसको 15 रन का ओवर नहीं बनाते हैं और फिर ऐसे कर लेते हैं कि चले अब हम एंजॉय करेंगे, थोड़ा छक्का लगाते हैं और मेरिट पे खेलना शुरू हो जाते हैं। पहली हमारी जो मूवमेंट होती है बैट के साथ, वो होती है कि विकेट ना हम गवाएं और रोकें, जबकि दूसरों की पहली मूवमेंट होती है कि मैं चौका कहां से मुझे मिलेगा, मुझे छक्का कहां से मिलेगा, और उसके बाद फिर मजबूरी में वो डेड बैट से खेलते हैं। तो ये तो एक पहले रिवर्स करना है ना इस प्रोसेस को, कि आपने छक्का ढूंढना है बॉल को मारने के लिए, फिर चौका और फिर सिंगल, और डेड बैट या डॉट बॉल आपकी प्रायोरिटी में होना ही नहीं चाहिए। जी अच्छा रमीज सर, अगर आज मैचेस की बात करें तो 2 मैचेस हैं, और पहले मैच की बात करें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, एक बहुत बड़ा मैच है। आप क्या समझते हैं कि आज किस टीम का पलड़ा भारी है? हु इज गोइंग टू विन टुडे? देखिए, न्यूजीलैंड, मैंने पहले ही बात की, एक स्मार्ट टीम है, वो सिचुएशन को भी अच्छा खेलते हैं, उनके पास ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, और सरप्राइज दिया था उन्होंने मैसिव इंग्लैंड को पहले मैच में। सो आप न्यूजीलैंड को रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकते हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए ये टफ होगा मैच जीतना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, माना कि वो 2-1 मैच बहुत आला खेला और पिछला मैच तो तबाहकुन खेला, इसलिए कि जो मैक्सवेल ने कर दिया है, यानी कि 41वें ओवर में आए हैं वो और 49वें ओवर में सेंचुरी करके वो चले भी गए। सो ये बहुत बड़ी इनिंग्स वो खेल गए हैं और प्रॉपर इनिंग्स खेले हैं, इनक्रेडिबल शॉट्स थे जो देखने में आए। सो ठीक है, एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि जिस अंदाज से खेले, इस तरह से ओवरवेलमिंग अभी अंदाज से न्यूजीलैंड नहीं खेले, मगर इफेक्टिव टीम है। मुझे लगता है कि अभी भी न्यूजीलैंड के पलड़ा थोड़ा सा भारी होगा इस मैच में। आकिब सर, हम ब्रेक पे जाने से पहले बाबर आजम की बात कर रहे थे, और बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रमीज सर चूंकि कह रहे थे कि पूरी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और हम सिर्फ कैप्टन को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप कैप्टन हैं, जब आप हेड हैं एक टीम के, तो जाहिर बात है लोग आपको क्वेश्चन करेंगे। जब आपने अपने आप को किंग बनाया, व्हेन यू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज किंग, और आप विराट कोहली के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, तो फिर आप आंसरेबल भी हैं और फिर आवाम की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे उतनी ही ज्यादा हैं। क्या समझते हैं वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और वो एक रोल मॉडल होता है कैप्टन टीम के लिए, जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो बाकी टीम से फिर हम क्या उम्मीदें रखें? आप क्या समझते हैं उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह क्या है? देखिए, एक कप्तान को हम कैसे जज करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि उसका टेन्योर कितना रहा है और आज हमारी टीम की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है, यही करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये देखिए कि ये पूरी टीम का अगर आप नंबर ऑफ मैचेस देखें, पाकिस्तानी टीम ये जो लेके आए हैं, और बाकी सारी टीमों का देखें, ये नेदरलैंड से भी इमेच्योर टीम है एक्सपीरियंस में। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 3.5 साल से 4 साल तक एक बंदा कप्तान है जी, तो एक लेगेसी छोड़ के जाता है। हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, या आज क्या बचा है हमारे पास, हमारी तैयारी क्या है? छक्का हमसे नहीं लगता। इट मीन्स कि हमने जो टीम बनाई है उसमें ये सोच के नहीं बनाई कि हम इंडिया में जा रहे हैं, हाई स्कोरिंग रन्स होंगे, हमारे जो ओपनर्स हैं वो कौन है, क्या वो 10 ओवर में क्या 70-80 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से रन बनेंगे तो फिर ही आप मैच में वापस आओगे ना। और आके भाई ये सारे के सारे जो 15 का स्क्वाड और 3 रिजर्व,
सारे के सारे प्लेयर दीज आर ऑल चूजन बाय बाबर आजम, ये सब के सब इनको फुल अथॉरिटी थी, इन्होंने अपनी तो देखो ना, इससे पहले जब ये जाने से पहले ये जो चेयरमैन से मीटिंग भी हुई जी, उस चेयरमैन जो ये बेसीदा नहीं पता क्रिकेट है, उसको भी किसी ने कह दिया होगा कि यार ये जो शादाब को वाइस कप्तान बनाया है इसको क्यों बनाया है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसने कहा जी नहीं मेरा ये एक पिलर है और मैं इसको जाके वहाँ ड्रॉप करूंगा, तो करना भी पड़ गया। तो आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले अगर आपकी टीम की ये हालत है कि आपके जो बॉलर्स है या बैटर्स है, हमें पहले पता है कि ये नहीं वो स्ट्राइक रेट से खेल सकते, तो आपने तैयारी क्या की? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा ब्लेम अब किसके ऊपर जाता? अगर आज 92 के बाद हमारा तो कोई नाम नहीं लेता कि हमने भी वहाँ कुछ बॉलिंग कराई थी, क्रेडिट तो खान सबको ही मिलता है। बिल्कुल सही बात ऐसे ही ऐसे ही है। है। तो जब आप नहीं अच्छा करते तो फेल कौन होता है? कप्तान। बिल्कुल और ठीक अगर बात। आप अच्छा करते हैं तब भी क्रेडिट जाता है। हाँ, और अगर हम कप्तान को मिलता है। डिसीजंस की बात करें, जिस तरह से हमने अभी नवाज को खिलाने की बात की, कैसा डिसीजन था? फिर हम फखर की बात करते हैं, भाई उनको चांस देना बड़ा चाहिए था। important हम भाई देखिए ये fit तो आप नहीं सिर्फ हैं ना हम लोग देखिए क्या क्या कि फखर ये एक चांस लें आप। सिर्फ आप एक अभी वनडे की बात कर रहे हैं। लुक एट द T20, दे हैव चेंज द एंटायर गेम प्लान अराउंड 2 people, ऐसे ही। रिजवान और बाबर। बस Absolutely. 2 साल इसी में गुजर गए कि हम तो खेलेंगे अपनी मर्जी से और अपनी स्लॉट नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। भाई आप कभी छोड़ भी देते हैं, बिल्कुल। कभी आप ट्राई नई चीज करके देख लेते हैं, अब इसकी एग्जांपल राइट लेफ्ट आप कॉम्बिनेशन कभी खिला देते हैं, ऐसे ही है। कभी आप आइडियली से ये सोचते हैं कि यार एक फकर है, एक साइम जैसा बंदा लाते हैं, हम 2 हैं जो स्टडी खेलते हैं, 1 2 3 4 में हम ऐसे ही। राइट लेफ्ट को लेके चलते हैं। बिल्कुल ठीक बात। उन्होंने फिर इतने सारे 4-5 जो है ना वो धड़े रख लिए, आसिफ अली, खुश दिल, हैदर अली। ये इफ्तिखार बचा है क्योंकि ये उन सब बुरों में बहुत बेहतर था, ऐसे ही। क्योंकि इसको आती है गेम। अब ये देखे ना, जो आप बात कर रहे हैं कि भाई सेम ऐसे हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श ने 2 मैच पहले हमारे अगेंस्ट 100 किया है, उन्होंने ट्रेविस हेड को डाल के एक्सपेरिमेंट किया, आज वो सेंचुरी लगा गया। देखें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीजें नहीं करते हैं। हमने तो ये भी Opposition किया को हुआ है surprise कि जो करते हैं। सबसे बुरी टीम आती है उसमें सबसे ज्यादा ये दोनों मैच खेलते हैं। हाँ, ये एक मैच भी नहीं छोड़ते, कोई डगआउट तैयार नहीं करते अच्छा, आप। आज मोहम्मद वसीम को खिलाने से पहले उसकी हालत देखी आपने? उस बेचारे से 50 ओवर फील्डिंग और बॉलिंग नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? ही वाज अनप्रिपेयर। आपने उसको एक्सपीरियंस ही नहीं दिलाया, आपने उसको कभी डाला ही नहीं है। 10 ओवर कराए, इससे पहले जो सीरीज थी उसमें आप कभी शाहीन को रेस्ट कराओ, कभी हारिस को रेस्ट कराओ, कभी अपने इन बॉलर्स को रेडी रखो। अब्दुल्ला शफीक अचानक टीम में आ गए, एग्जैक्टली। उनको भी नहीं पता, साउथ शकील तो था ही नहीं कहीं। आई नहीं। और आप देखें वो रिजर्व में था जब एशिया कप में, और सलमान अली आगा आपकी मेन कमोडिटी थी जो 1.5 साल से टीम का मेंबर था, उस बेचारे तो को आपको पता ही नहीं नहीं है। पता साउथ शकील है, नो डाउट इज वेरी टैलेंट, ठीक है, लेकिन आपने उसको खिलाया ही नहीं है। उसको और खिलाए आप- बगैर prepared ही नहीं है ना, खिलाए player बगैर उसको आपने उसको सुपीरियर बना दिया सलमान अली आगा से। तो सलमान अली आगा आप सोचता होगा कि मैंने ऐसा क्या गलत किया। अच्छा, आप कि- बड़ी बड़ी चीजें क्या है, बड़ी बड़ी जो चीजें सारी दुनिया नोट कर रही है, इनकी जो फिटनेस है, फिटनेस में पावर हिटिंग नहीं है, ऐसे ही। बिकॉज Absolutely. वन कैन टेल कि मैक्सवेल को देखें और एक एक आपका प्लेयर देख लें, इनमें कौन फिट है, कौन लगता है कि वो छक्का मार देगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब्दुल्ला एट टाइम्स वो भी टेक्निकल को शॉट मारेगा, ऐसा नहीं होगा अब्दुल्ला आया उसने एक मैच में 10 ओवर में उसने अपना ही 80 कर दिया। ऐसे ही। जो लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। इमाम ही कैन नॉट हिट इवन अ 6, मार ही नहीं सकता। जी, इसका मतलब है कि आपको तो 100 मैच भी खिलाएंगे तो यही रिजल्ट आएगा। यही रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। उसके नीचे बाबर आ जाता है, बाबर कितने छक्के मार, रिजवान कितने छक्के मार, जी। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर कौन है, इफ्तिखार एक है तो जो इफ्तिखार छक्के का मार सोल्यूशन बड़ा आसान है, लेकिन- स्पिनर लगाएं, इफ्तिखार और को आउट कर उसको लें। वो इतनी ज्यादा एक्सपोज हो चुका, पूरी दुनिया को पता चल गया कि एक इनको बाउंसरे मारो, एक इनको रिस्ट स्पिनर लगा दो, बस खत्म। तो खत्म होगी कहानी। और आप अब कह रहे हैं कि जी उसका कसूर है, उसका कसूर है, ये क्योंकि आप ऊपर तो कसूर किसी को कह ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर तो लूट सेल लगी हुई है ना चेयरमैनों की। कोई आता है 6 महीने, वो कभी उससे छीन रहा है, आप कोई फिर दूसरा हीरो जाता है बनाते वो फिर उससे छीन रहा है। ऐसे ही। तो ऊपर तो आप वो तो कहेगा, जिससे भी पूछो देखो मैं तो अभी आया हूं, वो पिछला ये कर गया, वो पिछला ये कर गया। ऐसे ही। उसके नीचे जिम्मेदार कौन होता है? एक चेयरमैन होता है, एक चीफ सिलेक्टर होता है। जी, चीफ सिलेक्टर से पूछो उनको, देखो
मेरे से बात हुई इंजमाम, मैंने कहा ये क्या, और कहता है मैं कहता हूँ कि इनको निकाल देता हूँ, पर प्लेयर किधर है? ये ब्लेम किसके ऊपर जाता है? जो हेड ऑफ डेवलपमेंट है जी, वही होगा ना जिम्मेदार। प्लेयर तो हैं, हमने 10 नाम तो हमने कल से ले चुके हैं कि लड़के थे, आपने भाई चांस नहीं जो दिया। आपके चेयरमैन, चीफ सिलेक्टर, हेड ऑफ प्लेयर डेवलपमेंट, आपका कप्तान, आपका कोच, ये 5 ही लोग हैं। बाकी अब आप सारे रेवड़ को हाँ बिल्कुल ऐसे ही, उसमें धकेल दो तो आपकी मर्जी है, सही बात बट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है। और सबसे बड़ा आप मुझे ये बताएं कैप्टन भी कि आता जब है। ये लाहौर को ज्वाइन किया पहला सीजन, हालांकि उसमें मैं हेड कोच था भी नहीं, वो पैडी ऑप्टन था दूसरे सीजन तक, जी, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 7वें, इस सारी गेम में किसने गाली खाई? मैंने खाई, ऐसे ही बिकॉज आप यू स्टेप इन एंड सेव योर प्लेयर्स एग्जैक्टली। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बिल्कुल ठीक बात। अगर शहीन को कप्तान बनाया तो बनाया, उसके पीछे खड़ा, सुहेल अख्तर को बनाया तो बनाया, इधर वो online लिया, coaches ब्लेम भी हैं। लिया। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।